अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। इंग्लिश रोमांटिक पोएट कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। हु रोट मेनी वेल नोन पोएम्स, बहुत सारे पोएम लिखे हैं, इंक्लूडिंग आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, पहला ये है, द सॉलिटरी रीपर है, एंड माई हार्ट्स लिप्स अप है। फिर है पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड के बारे में, स्पीकर वॉक बाय ए लेक से गुजरते हैं तो ये नोटिस करते हैं डेफोडिल्स डांस कर रहे हैं, डेफोडिल्स के बारे में इसे डेफोडिल्स भी बोलते हैं। फिर है लंदन 82 के बारे में, प्ले होमेज टू मिल्टन एंड ड्रॉज अटेंशन टू प्रॉब्लम इन इंग्लिश सोसाइटी, प्रॉब्लम इंग्लिश सोसाइटी की प्रॉब्लम के बारे में उसमें बताया गया है लंदन 1802 में। फिर इसके बाद है माई हार्ट लिप्स अप में, आल्सो नोन एज द रेनबो के नाम से भी बोला जा सकता है। दिस पोएम इज नोन, ये पोएम जाना जाता है फॉर इट्स सिंपल स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज है इसका, स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद है द टेबल टर्न, ए सटायर है डैट रिजेक्ट द साइंटिफिक वर्ल्ड एंड इलुस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन लर्निंग। फिर इसके बाद है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, काफ़ी फेमस है, ए सोनेट डैट क्रिटिसाइज करते हैं द वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, मटेरियल लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है। फिर इसके बाद है द सॉलिटरी रीपर, इंस्पायर्ड बाय ए स्टे इन द स्कॉटिक विलेज ऑफ स्ट्रैथरी इन 1803। फिर है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, रिटेन इन 1798, पूछा जा सकता है कब लिखा गया है, तो 1798 में। फिर है वर्ड्सवर्थ की थीम है, वर्ड्सवर्थ वर्क ऑफन emphasize the importance of nature and its influence on the human mind. He believed that nature was a living personality that could provide joy, elevate thought and inspire passionate emotion. फिर पूछा जा सकता है मैग्नम ओपस वर्क कौन है वर्ड्सवर्थ का? जनरली कंसीडर टू बी द प्रील्यूड, ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, पोएम ऑफ हिज अर्ली ईयर डैट ही रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड ए नंबर ऑफ टाइम्स, इट वाज posthumously titled एंड पब्लिश्ड बाय हिज वाइफ, यानी जब इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद इसकी वाइफ ने पब्लिश किया था इन द ईयर ऑफ हिज डेथ के बाद, बिफोर विच इट वाज जनरली नोन एज द पोएम टू कॉलरिज, इसका जनरली जाना जाता है द पोएम टू कॉलरिज के नाम से। फिर एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस वर्क, तो विलियम वर्ड्सवर्थ में मोस्ट फेमस वर्क द प्रील्यूड 1815 इज कंसिडर्ड बाय मेनी टू बी द crowning achievement of English Romanticism. The poem revised numerous times chronicles the spiritual life of the poet and marks the birth of a new genre of poetry. फिर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है हाउ मेनी वर्क्स डिड विलियम वर्ड्सवर्थ राइट, विलियम वर्ड्सवर्थ कितने वर्क लिखे हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ रोट द एस्टिमेट लगभग 387 पोएम लिखे हैं ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में 387। फिर पूछा जा सकता है व्हाट आर द टू वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो अपॉन हिज रिटर्न टू इंग्लैंड वर्ड्सवर्थ
incorporated several new poems in the second edition of lyrical ballad. सेकेंड एडिशन में लिरिकल बैलेट के समय 1800 में जो कि हुआ है ये पूछा जा सकता है. नोटेबली टू ट्रेजिक पेस्टोरल ऑफ कंट्री लाइफ, द ब्रदर एंड माइकल. तो दो क्या है, द ब्रदर एंड माइकल है इनके टू वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ के हैं. At about this time, Wordsworth also wrote the brilliant lyrics that were assembled in his second verse collection poem. फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है हु इज़ द फादर ऑफ रोमांटिक पोएट. तो रोमांटिक पोएट कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म and one its most central figure and importance intellect. 5 पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के. आई वंडर्ड एज ए लोनली एज ए क्लाउड, टू द स्काई लार्क. ये सब पूछा जा सकता है कौन लिखा है, तो ये याद रहेगा. फ्रॉम लाइन कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिटन एवे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. फिर है ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग ए टूर, ये 2 बार गए थे. फिर इसके बाद है माई हार्ट स्लीप्स अप. फिर है स्लम्बर डीड माई स्पिरिट सील. फिर है इट इज ए ब्यूटियस इवनिंग कॉम एंड फ्री, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. फिर एग्जाम में इनकी वाइफ से भी जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं. हु वाज वर्ड्सवर्थ वाइफ, उनकी वाइफ कौन थी, तो मैरी हचिंसन थी जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी. इन 1802 वर्ड्सवर्थ मैरी ए चाइल्डहुड फ्रेंड, अपनी बचपन की फ्रेंड से शादी किए थे मैरी हचिंसन से. कब किए थे ये भी पूछा जा सकता है, तो 1802 में. फिर हु रोड डेफोडिल, डेफोडिल कौन लिखा था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं. इसे आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड ये भी बोला जा सकता है. आल्सो समटाइम कॉल्ड डेफोडिल्स, इसे डेफोडिल्स भी बोलते हैं और दोनों नाम से बोला जा सकता है. पहली लाइन है ये आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, इज ए लिरिक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा. फिर पूछा जा सकता है कि इज विलियम वर्ड्सवर्थ ए रोमांटिक पोएट, तो वर्ड्सवर्थ 1770 1850 इज द रोमांटिक पोएट मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब एज ए नेचर राइटर्स what a word nature meant to Wordsworth is however a complex issue. ये भी टीजीटी की नज़र से इम्पॉर्टेंट है. ये वर्ड्सवर्थ के बारे में नहीं है, पर हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो जॉफ्री चासर है इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. इज रिनोव्ड फॉर हिज क्रोमिक ब्रिलियंस हिज boisterous portrait of medieval England in the Canterbury Tales, and his transformation of English itself into a full-fledged poetic language. एग्जाम में ये पूछा जा सकता है विलियम वर्ड्सवर्थ का मास्टरपीस क्या है. व्हाट इज़ द विलियम वर्ड्सवर्थ मास्टरपीस, तो वर्ड्सवर्थ मास्टरपीस इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्रिल्यूड, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ऑफ हिज अर्ली ईयर डैट वाज नेवर पब्लिश्ड, जो कि कभी पब्लिश नहीं हुआ था ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उनके जीवन काल में. फिर पूछा जाता है टिटन एबे क्या है, तो टिटन एबे एमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रोमांटिक ओड है. कंपेयर 159 लाइन है ऑफ ब्लैंक वर्स में है. ये भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है.